आई होप कि तुम सब अच्छे से पढ़ रहे होगे चीज़ों को और अच्छे से समझ रहे होगे। हमने लास्ट टाइम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे और ये 5th क्लास है हमारी अलजेब्रा टॉपिक की। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देख लेना एक बार। हमने एक टाइप पढ़ी थी जिसमें क्या था कि x प्लस 1/x कुछ भी दे रखा हो, और जब हम एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता था कि यहाँ पे जो गिवन होगा, मान लो a गिवन होगा, a स्क्र माइनस 2 करना पड़ता था। बिल्कुल ये चीज याद होगी। अब इसी तरह से एक टाइप और बनती है इसमें, अगर हमें x माइनस 1/x दे दे, अगर हमें x माइनस 1/x गिवन हो और ये मान के चल रहे हम a गिवन है और यहीं से x स्क्र प्लस 1/x स्क्र पूछ ले, तो ये क्या आएगा। ठीक है, अब ये टाइप हमें पढ़नी है। एक बात देखो, अगर हमें a माइनस बी गिवन हो और यहां से हमसे पूछ ले कि a स्क्र प्लस बी स्क्र बताइए, यहां से हमसे पूछ ले कि a स्क्र प्लस बी स्क्र बताइए, तो तुम क्या कर दोगे, इसका पूरे का स्क्र कर दोगे। इसका पूरे का जैसे ही स्क्र करोगे, उसको जो उसके जो ब्रैकेट होगी उसका स्क्र ओपन करोगे, तो वहां से क्या आएगा, a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। क्या यही आएगा। बिल्कुल तुम कहोगे हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यहाँ से a स्क्र प्लस बी स्क्र मिल जाएगा। तो यही चीज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ से तुम्हें x स्क्र प्लस 1/x स्क्र मिल जाएगा, लेकिन माइनस में जो 2 होगा, माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तो जो भी यहाँ पे गिवन होगा उसका क्या करना पड़ता है, स्क्वायर और प्लस में 2। तो जो डिफरेंस है वो तुम देख पा रहे होगे, यहाँ पे वहां पे सिर्फ -2 होता था और यहाँ पे +2 होगा, लेकिन रखने वाली चीज भी नहीं है। तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहां से जो प्लस में 2 होता था उधर जाके माइनस होता था, यहाँ से माइनस को हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ से माइनस का 2 दूसरी साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा। सिर्फ इतनी ही बात समझनी है और ये टाइप तुम्हारी कवर हो जाएगी। ये टाइप हमारे बहुत काम आगे आएगी, जहां पे हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना होगा। वहां पे बहुत काम आने वाली है, क्योंकि हम वहां पे भी इसकी कोई ट्रिक बना के रखने वाले नहीं है। जल्दी से इसे समझो और नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस की फॉर्म पे चलते हैं। अब इस टाइप पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन तुम्हारे सामने हैं, जल्दी से इन्हें ट्राई कर दोगे तुम। आसान आसान क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी इनको सोल्व करने में। तो तुम ट्राई कर चुके होगे, अगर ट्राई तुमने किया है कर, तो देखो अब इनके आंसर्स क्या होंगे। तुम जानते हो बीच में क्या है, कौन सा साइन है, नेगेटिव का साइन है, और हमें पावर डबल पे जाना है। पावर कितने पे, डबल पे जाना है। और अभी हमने इसका कॉन्सेप्ट सीखा है, क्या करना पड़ता है, a स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 2। ऐसा क्यों होता है वो बात अब हम यहाँ पे नहीं छेड़ने वाले। a का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस 2 कर दोगे 27। यहीं पे अगर हमसे ये पूछ लेता कि यहाँ पे x प्लस 1/x है और फिर बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तब क्या कर देते, a स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 25 माइनस 2 कर देते, तो आंसर हो जाता 23। अब डिफरेंस वो तुम्हें समझ आ रहा होगा बिल्कुल साथ साथ। अब ये बता दो 23 है, इसका स्क्वायर करना है और प्लस करना है, क्या इसमें कोई दिक्कत आएगी। 23 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 569, और प्लस में कर दोगे 2, तो आंसर हो जाएगा 571 सॉरी। ठीक है, यहीं से अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि यहाँ पे प्लस है, फिर स्क्वायर पे जाओ, फिर पावर डबल पे जाओ, तो क्या कर देते, माइनस में 2 कर देते। कोई ज्यादा डिफरेंस होता ही नहीं इसके अंदर। लेकिन ये साथ साथ करनी चीजें जरूरी है। यहाँ पे पावर 2 है, उसकी डबल होके हो रही है 4। नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, +2। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है वो चीज तुम समझ चुके हो। क्या यही तुम्हारा आंसर आया था, 18 इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बातें। अब इस पे आ जाओ फटाक से। अब यहाँ पे दिख रही है पावर डबल है, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2। a का स्क्वायर प्लस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 27। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी। यहाँ से पावर डबल है, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, यानी कि √5 का कर देंगे स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2। आंसर कितना, 7। समझ आ रही है बातें बिल्कुल। अब इस पे आ जाओ फटाक से। यहां से पावर हो रही है डबल, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि √6 का कर देंगे स्क्वायर और प्लस में 2। आंसर आ जाएगा इसका 8। कोई दिक्कतें आ ही नहीं रही होंगी, जल्दी से इसे नोट कर लो। अपने नोट्स में साथ साथ अच्छे से कॉपी करते हुए चलना है। ठीक है, फिर आगे और क्वेश्चंस देखते हैं इसी टाइप के।
अब उन बेसिक क्वेश्चन से थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम, और तुम्हें देखते ही समझ आएगा क्योंकि यही टाइप्स के क्वेश्चन हमने पहले भी ट्राई किए होंगे, याद आ रहे होंगे बिल्कुल, क्योंकि पहली क्लासेस में हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे। और एक टाइप के बाद जस्ट नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइप पे नहीं जाने वाले हैं, ताकि हम बीच में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें ट्राई करें, फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे इनको। अब तक तो तुम ट्राई कर चुके होगे अगर कर चुके हो तो ध्यान दो इधर, तुम्हें क्या दिख रहा होगा, क्योंकि तुमने पढ़ी है वो चीजें। अगर पीछे की क्लास देखी है तभी मजा आएगा, तभी समझ में आएगा, और तभी ये देखते ही समझ आएगा इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। अगर 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है x³ - 1/x³ = 12। ठीक है, यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है, और x⁻6 + 1/x⁻6 = प्लस में है 2। बात समझ आई है? अब इस चीज का यूज करके ये चीज बनेगी, बस यही क्वेश्चन था, और इसी फॉर्म में क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 6। यहां से पावर 6 निकालनी आसान है, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 यानी कि 38। अब यहां से देखिए, यहां पे काम आ रही है वो चीजें, यहां से मेरे को दिखा कि पावर डबल हो रही है, माइनस से प्लस हो रहा है, तो वो झट से दिमाग में आए वो टाइप हमारे, और वो तभी आ सकते हैं जब तुम ढेर सारे क्वेश्चंस इसके ट्राई कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन से प्रेज नहीं करना है, क्योंकि यही है जो तुम्हें फिर एग्जाम में हेल्प करेंगे, जल्दी से दिमाग में टाइप को हिट करें। तो यहां से आंसर आ जाएगा तुम्हारा 116। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट पे चलो, 3 यहां से कॉमन निकालोगे, x⁻7 प्लस माइनस में है 1/x⁻7 और इज इक्वल टू है 15। यहां से 5 को कॉमन है, जब तुम निकाल दोगे तो यहां से बचेगा x⁻14 1/x⁻14 प्लस में है 1। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहीं से हमें दिख रहा है माइनस से प्लस, और पावर कितनी डबल, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2। यहां से 27 पुट कर दोगे इंटू 5 प्लस में 1। 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135 प्लस में 1 इज इक्वल टू 136। यही सेकंड का तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब जल्दी से। यहां से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि 3 का स्क्वायर करके 9 है, 2 का स्क्वायर करके 4 है। अब तुम्हारे दिमाग में ये हिट कर जानी चाहिए बात कि वो हमसे ये चेक कर रहा है कि वो जो +-2 होता है, कहीं हम उसको डायरेक्ट तो नहीं कर दे रहे हैं। देखो कैसे, 15 का स्क्वायर तो सबको दिख रहा है, लेकिन माइनस में अब तो प्लस में जाना है क्योंकि माइनस से प्लस है, प्लस में 2 इंटू वो x इंटू 1/x होता था, वो कट जाता था। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आई कि 3x इंटू 1/2x है, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस में 3। अब 2 नहीं होगा, वो यही चेक करेगा ऐसे क्वेश्चन से तुमसे। तो यहां से आ जाएगा 228। अब कुछ दिख रहा है, अरे भाई पूछा ही ये था, तो आंसर यही हो जाएगा 228। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट तुम करके दिखा दोगे, वही चीज पूछ रखी है हमसे। 12 का स्क्वायर करोगे प्लस में 2 और इंटू में 3x इंटू में 1/4x, x से x कैंसिल, 2 से यहाँ पे 2, 3/2 कम कर दोगे, किसमें से 114 में से। जब वो कम कर दोगे तुम, आंसर आ जाएगा 142.5। ठीक है, इन क्वेश्चंस का पर्पस यही है कि तुम्हें चेक कर रहा हूं मैं साथ साथ में कि कहीं तुम चीजों में गड़बड़ तो ना कर दो, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हम भूल जाते हैं कि क्या ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम इजीली करते चले जाते हैं। तो फिर उन चीजों को ही हमने पकड़ के रखना, बस फटाक से नोट करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे लिए और नोट कर दिए हैं, फटाक से इन्हें ट्राई करो, और एक भी क्वेश्चन तुम्हें स्किप नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन को करते चले जाना है। और देख लो अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान दो इधर। अब तुम्हें दिख रहा है कि अब कॉमन आ रहा है कुछ, जब कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेते हैं पहले। जब तुमने देखा कि कॉमन 3 तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जब 3 कॉमन आ ही चुका है तो यहाँ पे 30 है, ये रह जाएगा 10। कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो यहाँ से बच जाएगा 25x² और प्लस में 1/5 कॉमन जा चुका है, यहाँ से बच जाएगा 4x²। अब साफ साफ तुम्हें ये दिख रहा है
कि 5 का स्क्वायर करके 25 है, 2 का स्क्वायर करके 4 है, और माइनस से प्लस पे जा रहे हैं, पावर डबल हो रही है, निकाल दोगे फिर तो ये 10 है, 10 का स्क्वायर करो और प्लस होती है। हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन एक जो पीछे की वाली स्लाइड पे था उसमें क्या था कि 144 प्लस में करना है 1.5, मैंने माइनस कर दिया था, उसका आंसर होगा 145.5। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना। तो अब आ जाओ इधर, क्या यहाँ से फिर कुछ और भी हो रहा है? तो 2 से नीचे कट ही जाएगा, देखो 5 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल और प्लस में 5 आ जाएगा, यानी कि 105 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इंटू में 5 करोगे, तुम्हारा आंसर रेडी है, 525 इसका आंसर होगा। ठीक है, कर लोगे ना। अब ध्यान दो इधर, इस पे आ जाओ, 2 कॉमन है यहाँ से, 2x माइनस में 1/5x इज इक्वल टू 12 है। फाइंड करना था हमें, और यहाँ से 3 कॉमन हमने निकाल दिया, बचेगा क्या, 4x² प्लस में 1/25x²। इसकी पावर डबल हो रही है, स्क्वायर हो रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो फटाक से, यहाँ से कैंसिल होकर के ये 6 बच जाएगा, 6 का स्क्वायर करो प्लस में 2 इंटू 2 और इंटू 1/5, यानी कि प्लस में होगा इस बार कितना, 4/5। अब 4/5 कितना होता है, 0.8 होता है, बिल्कुल, यानी कि 36.8। अब 36.8 को इधर ले जाओ, 36.8 इंटू 3। अब जब तुम इसको सोल्व करके लिख दोगे वही तुम्हारा आंसर होगा। इतना काम तुम कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते तो मैं बता भी देता हूँ। अब 36 गुणा 3 करोगे 108 और 2 110.4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाती है तो तुम देख लेना बाद में। अब आगे इधर, यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हें दिख ही रहा है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, डायरेक्ट है ये तो। 6 का स्क्वायर करो, और इस बार तुमसे ये चेक कर रहा है कि तुम +2 में यहाँ पे गलती तो नहीं कर दोगे। ठीक है, यानी कि प्लस में 4/3 होगा। ठीक है, तो 36 प्लस में 4/3 जब तुम कर दोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसमें दिख रहा है तुम्हें कि अब चीजें फिर से थोड़ी सी चेंज हो गई है, एक और बार अलग तरीके से हमसे पूछ लिया है। इस बार तो 4 का स्क्वायर करते तो हम यहाँ पे 16 आता, फिर तो इस बार तो उल्टा पुल्टा हो गया। तो हमें पहले देखो क्या चाहिए, यहाँ पे 9 बन रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर होके आ रहा होगा। तो मैंने क्या कर दिया, 3 से कर दिया इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर 3 से मल्टीप्लाई जैसे ही इससे होगा तो यहाँ से 3 तो इसका तो चला गया नीचे से, लेकिन 16 भी तो चाहिए मेरे को नीचे, तो यहाँ से क्या कर देंगे 3/4। तो 3/4 इस साइड, तो इस साइड भी 4 से यहाँ पे कैंसिल होगा, तो यहाँ पे इक्वल में तो आ जाएगा 12। ठीक है, 3/4 अंदर गया, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि ऊपर बना 3x, माइनस में 3 से 3 कैंसिल, तो नीचे बना 1/4x। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत आई? दिक्कत आई तो पीछे गड़बड़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे थे। अब आ जाओ इधर, यहीं से फिर डायरेक्ट ये बन रहा है, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, ये वही आंसर आ जाएगा जो लास्ट में यहाँ पे आया था, 145.5। डन। नेक्स्ट पे चलो फिर, इस बार भी वही चीज है। अब हम देखते ही समझ गए कि ऊपर हमें 4 चाहिए, नीचे हमें 5 चाहिए। 4 इंटू 5 से कर देंगे यहाँ से, यानी 8 आएगा, और 8 जैसे ही आएगा तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, 4x माइनस 1/5x। अब तो आसान है, डायरेक्ट ही हो रहा है, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, प्लस में करना पड़ेगा, और 2 इंटू 4 इंटू 1/5, यानी कि 64 में प्लस करना पड़ेगा कितना, 8/5। क्या यही चीज करनी पड़ेगी? इसको सोल्व करके लिख दोगे वही आंसर होगा। फटाक से नोट करो, हर एक क्वेश्चन तुम्हें हर बार एक नई चीज सिखा के जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें सीखनी पड़ेगी और उधर से कैप्चर करना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन हर बार चेंज होता है, हर बार एक नई चीज पूछता है। फटाक से इसे नोट करो, फिर देखते हैं आगे। अब ध्यान दो, इधर कुछ क्वेश्चन मैंने और नोट कर दिए हैं। एक भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी तुम्हें स्किप नहीं करना है, हर एक बार तुम्हें नई चीज दिखेगी हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब चुपचाप होकर के जल्दी इन्हें सोल्व करो, फिर देखते हैं कि कैसे करने हैं। ठीक है, अब तुम्हारे इनके आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उन्हीं में से सोच लो कि कुछ एक तुम्हारे सामने है, तो अभी कर लो, करने तो तुम्हें पड़ेंगे। ध्यान दो इधर, अब तुम्हें दिख रहा होगा
कि यहाँ से तो कुछ दिख रहा है, 4 का स्क्वायर बन जाए 16, नीचे 4 कैसे बन जाए, नीचे 4 ऐसे बन जाए, 1/2 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1/2 करूंगा तो वहां का 2 कैंसिल हो जाएगा, काम बन गया हमारा। लेकिन 1/2 तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये बन जाएगा x माइनस 1/4x। समझ आ रहा होगा ना कि कैसे कुछ हो रहा है, या फिर ऐसे ही रट्टे मारे जा रहे हो तुम, ऐसे नहीं करना है। हर एक पहला क्वेश्चन देख करके समझ करके अच्छे तरीके से फिर नेक्स्ट पे चलना है तुम्हें, ठीक है। बार बार चाहे रोक करके कितनी बार भी देखना पड़ेगा। अब इससे तो निकालना आसानी है, 5 का स्क्वायर कर दोगे प्लस में 2, यानी आंसर कितना 27। नेक्स्ट पे ध्यान दो, अब यहां से दिख रहा है मेरे को 9 का स्क्वायर है, लेकिन नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 9 बन जाए और ये 3 कैंसिल हो जाए, यानी कि 3 इधर भी। सबसे आसान है, लेकिन सबसे मतलब कि टिपिकल भी है, दिमाग घुमाने वाली चीज है ये फिर। यानी कि 12 है यहाँ पे, 9x माइनस में 1/x, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 12 का स्क्वायर करो। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कराए हैं, बिल्कुल। यहाँ पे ये तो 1 था और ये यानी कि 1/4 था, 1/2। अब यहाँ से 1/2 उसमें ऐड होगा तो ये आ जाएगा 25.5। देखो ऐसे ही मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन तुमने नहीं करनी है बस, ठीक है। 25 प्लस में 1/2। अब यहाँ से देखो 12 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 9 इंटू 1, और तो कुछ था ही नहीं, और कुछ इसके अंदर था ही नहीं, यानी कि इसमें 18 प्लस करोगे आंसर कितना हो जाएगा 162। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। यहां से आ जाओ, अब यहां से तुम्हें दिख रहा है कि 2 यहां भी बने, 2 यहां भी बने, और 2 यहां कैसे बने, 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 से इधर भी मल्टीप्लाई, 30 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2 इंटू में 2x होता है, यानी कि 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल, और यहां से आ जाएगा 902। समझ आ गई चीजें, फटाक से इधर आ जाओ। अब दिख रहा तुम्हें, यानी कि 5 का स्क्वायर है, इंटू में 5 करते ही बात बन जा रही है, इंटू में 5 कर देंगे, यानी कि 15 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 5 इंटू 1/5, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, 227 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर ध्यान दें, 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 8, यानी कि ये तो 4 बच गया। अब ध्यान दो, उधर क्या मैचिंग करवानी है, 3 वहां से भी कॉमन है, पहले उसी को कॉमन निकाल लेंगे, प्लस में 1/4x के। अब तो नहीं बन रहा, अब भी नहीं बन रहा है, क्योंकि वहां पे 9 होना चाहिए, यानी कि 3/2 अभी और करना पड़ेगा इसमें। अब 3/2 क्यों करना पड़ रहा है, वो चीज तुम्हें अब समझ आ जानी चाहिए अच्छे से, ठीक है। यानी कि इसका 3 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 3 बनेगा, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल होके 2 बनेगा, वही चीज हमें वहां पे चाहिए थी। समझ आई बात। और 3/2 इस साइड किया तो वहां भी कर दिया, यहाँ पे 2, यानी कि ये हो गया 6। ये कितना हो गया 6। अब इस 6 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ से मैं एक स्टेप और बना देता हूँ इसका, यहाँ से 3x बना था और यहाँ से बना था माइनस में 1/2x, ठीक है। इस 6 का स्क्वायर करते ही 36, प्लस में 2 इंटू में 3 और इंटू में 1/2, 39 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 इसका आंसर अभी नहीं होगा, यहाँ पे हमें पुट भी करना पड़ेगा, 39 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 117, ठीक है, 117। तो फटाक से इन्हें नोट कर लो, एक बार मैं हट गया हूं सामने से। तो इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं, और पीछे की चीजों को साथ साथ कवर करके चलते रहिए साथ साथ में, और इसी तरह से करके हम मतलब पूरा टॉपिक आसानी से पढ़ लेंगे, और यहीं तक पढ़ लेते हैं।